गुड मॉर्निंग क्लास। सब लोग कंफर्टेबल हो जाओ, नोटबुक ओपन रखो। आज हम ऑडिटिंग का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट। मैं पहले ही बता देता हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहीं से, कभी शॉर्ट नोट तो कभी डिफरेंसेस, कभी एक्सप्लेन एनी फोर टाइप। बात समझ में है? तो इसीलिए आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना। मैं बेसिक क्वेश्चन एक करता हूँ। जैसे क्लास, एक सवाल है, क्या हर जगह ऑडिट एक जैसी होती है? इसका कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना। तो ऑडिट अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होती है, इसीलिए ऑडिट्स के टाइप होते हैं। जैसे डॉक्टर अलग अलग डिजीज के लिए अलग ट्रीटमेंट करता है, वैसे ही ऑडिट भी अलग अलग टाइप की होती है। बात समझ में आया दोस्तों? आज मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी पे लिख लो। तो मैं आप लोग को यहाँ पे टाइप ऑफ ऑडिट बताता हूँ। यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो मैं आप लोग को 7 बता देता हूँ। स्टेटरी ऑडिट सबसे पहला है, सेकेंड पॉइंट इंटरनल ऑडिट, थर्ड पॉइंट गवर्नमेंट ऑडिट, और फोर्थ पॉइंट कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, एंड फिफ्थ पॉइंट पीरियोडिकल ऑडिट, एंड सिक्स्थ पॉइंट मैनेजमेंट ऑडिट, और सेवेंथ पॉइंट कॉस्ट ऑडिट। अब हम एक एक टाइप को डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट स्टेटरी ऑडिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास स्टेटरी का मतलब होता है लॉ के अकॉर्डिंग। इसका मीनिंग मैं बता दूं कि स्टेटरी ऑडिट वो ऑडिट होती है जो लॉ के अंडर कंपलसरी होती है। एग्जांपल जैसे कंपनीज एक्ट 2013, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट या इंश्योरेंस एक्ट। एग्जांपल सुनो क्लासरूम। तो दोस्तों देखो, मान लो आपने एक कंपनी रजिस्टर की, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, ऑडिट करना कंपलसरी है। तो ऑडिटर अपॉइंट भी लॉ के अकॉर्डिंग होती है। बात समझ में है? तो मैं आप लोग को यहाँ पे की पॉइंट्स भी बता देता हूँ कि कंपलसरी बाय लॉ फॉर कंपनीज, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, रिपोर्ट मैंडेटरी। तो आप लोग एग्जाम में स्टैट्यूटरी ऑडिट इक्वल लॉ बेस्ड ऑडिट। बात समझ में है? तो ये रहा स्टैट्यूटरी ऑफ ऑडिट। अब मैं बात करेंगे सेकेंड पॉइंट इंटरनल ऑडिट। तो दोस्तों ये नेक्स्ट टाइप है इंटरनल ऑडिट। इसका मीनिंग ये है कि इंटरनल ऑडिट वो ऑडिट होती है जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, आप लोग इसको हाईलाइट कर लेना। तो जैसे इंटरनल ऑडिट क्या है कि कंपनी में कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है और मैनेजमेंट के लिए काम करता है। तो मैं आप लोग को एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। जैसे कंपनी बोले कि मुझे अपना सिस्टम स्ट्रांग रखना है, वो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करती है जो डेली चेकिंग करे, फ्रॉड को पहले ही पकड़ ले। तो इंटरनल ऑडिट इक्वल मैनेजमेंट के हेल्पर। बात समझ में? तो मैं आप लोग को एक डिफरेंस लाइन बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स में। जैसे कि इंटरनल ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी और मैनेजमेंट डिसीजंस पे डिपेंड करता है। बात समझ में है? तो ये हो गया दोस्तों इंटरनल ऑडिट। तो मैं आप लोग को बहुत शॉर्ट में, आप लोग को एकदम बेसिक लेवल में आप लोग को समझा रहा हूँ ताकि आप लोग इजी समझ के अपने एग्जाम में आप खुद ऑन लिख सको बनाकर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्लास गवर्नमेंट का पैसा किसका होता है। तो गवर्नमेंट का पैसा किसका होता है? पब्लिक का। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑडिट बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट, इसका मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट ऑडिट वो ऑडिट होती है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की होती है। ऑडिटर जैसे सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बात समझ में? मैं इसका एग्जांपल कुछ पॉइंट्स में दे रहा हूँ, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव होता है कि पब्लिक मनी का मिसयूज ना हो। तो ये रहा थर्ड पॉइंट गवर्नमेंट ऑडिट। अब मैं बात करता हूँ कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। तो दोस्तों इसका मीनिंग ये है कि कॉन्टिन्यूअस ऑडिट वो ऑडिट होती है जो रेगुलर इंटरवल्स पे होती है। जैसे ऑडिटर मंथली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली। एग्जाम्पल लार्ज बिजनेस जहाँ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो, ईयर एंड वेट ना कर सकते, ईयर एंड वेट नहीं कर सकते, बेनिफिट एरर्स जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। बात समझ में है? तो ये रहा कंटिन्यूअस ऑडिट। आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आएगा तो जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर एसएमएस कर देना। अब मैं बात करता हूँ फिफ्थ पॉइंट, पीरियोडिकल ऑडिट। तो पीरियोडिकल का मतलब होता है दोस्तों फिक्स्ड पीरियड के बाद,
फिक्स्ड पीरियड के बाद। इसका मीनिंग ये है कि पीरियोडिकल ऑडिट वो ऑडिट होती है जो ईयर एंड के बाद होती है, सबसे कॉमन टाइप। एग्जाम्पल, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एनुअल ऑडिट। ये कॉन्टिन्यूस ऑडिट का अपोजिट है, बात समझ में? तो ये है पीरियोडिकल ऑडिट। अब मैं बात करता हूँ 6th पॉइंट पे, मैनेजमेंट ऑडिट। तो दोस्तों क्लास ये ऑडिट नंबर से ज़्यादा सिस्टम पे फोकस करती है। ये मैनेजमेंट ऑडिट नंबर से ज़्यादा सिस्टम पे फोकस करती है। तो मैनेजमेंट ऑडिट वो ऑडिट होती है जो मैनेजमेंट एफिशिएंसी चेक करती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ कीवर्ड्स बताया, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, आप लोग इसको हाईलाइट कर लेना। जैसे क्वेश्चन, जैसे मैनेजमेंट सही डिसीजंस ले रही है, रिसोर्सेस वेस्ट तो नहीं हो रहा है, बात समझ में? तो ये रहा मैनेजमेंट ऑडिट। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट। तो दोस्तों कॉस्ट ऑडिट का मीनिंग ये होता है कि कॉस्ट ऑडिट वो ऑडिट होती है जो कॉस्ट रिकॉर्ड चेक करती है, लॉ के अंडर कंपल्सरी हो सकती है फॉर सम इंडस्ट्री, बात समझ में? तो अब भी मैं आप लोग को एक बार फिर बोर्ड पे, मतलब आप लोग एक बार फिर कॉपी पे लिख लो, ठीक है? मैं तो यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग एक बार कॉपी पे एक टेबल्स टाइप बना लो। देखो टाइप और इधर मेन पॉइंट लिख दो अपनी डायरी में, एक टाइप और मेन पॉइंट। टाइप में ये लिखना फर्स्ट पहला स्टेटरी, और मेन पॉइंट में एक लिखना लॉ कंपल्सरी। टाइप में फिर लिखना इंटरनल, और मेन पॉइंट में मैनेजमेंट के लिए। टाइप में लिखना गवर्नमेंट, और मेन पॉइंट में लिखना पब्लिक मनी। फिर टाइप में लिखना कॉन्टिन्यूस, और फिर मेन पॉइंट में लिखना रेगुलर ऑडिट। अब फिर टाइप में लिखना पीरियोडिकल, और मेन पॉइंट में लिखना ईयर एंड। अब फिर टाइप में लिखना मैनेजमेंट, और मेन पॉइंट में लिखना एफिशिएंसी। फिर टाइप में लिखना कॉस्ट, और मेन पॉइंट में लिखना कॉस्ट कंट्रोल। ये आप लोग का एक मैं आप लोग को रिवीजन बताया, ठीक है? आप लोग इससे रिवीजन भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम डिटेल में पढ़ा ऑडिट का डिफरेंट टाइप, हर टाइप का मीनिंग, और रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने आप लोग को बताया, और एग्जाम पॉइंट में व्यू। ये टॉपिक एग्जाम में छोड़ना मतलब मार्क्स छोड़ना, ठीक है? ये पूछता है 5 मार्क्स में पूछ देता है। तो मैं आप लोग को दोस्तों, अगर आज का लेक्चर समझ आया हो और आपको लगा हो जैसे क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। पार्ट 3 फुल क्लियर सर, नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 4। जैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पे बात करूंगा पार्ट 4 में मेरिट्स ऑफ ऑडिटिंग, डीमेरिट्स ऑफ ऑडिटिंग, और रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन्स। बस लिखो पार्ट 4। थैंक यू।